उन्होंने बताया कि इनके पास धारदार हथियार भी थे, डंडा भी था झंडे में लिखा हुआ, और साथ ही साथ पिस्टल भी थी। तो ये सब लेकर के वो लोग आए थे, कुछ भी कर सकते थे। वो 4 लोग ही थे, हमारी संख्या ज्यादा थी। अगर उन्हें पकड़ लेते तो सब सच सामने आ जाता कि वो कौन लोग थे। ये बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने शिविर के बाहर हुए हंगामे के बाद कही है। तो हुआ कुछ ये है कि प्रयागराज की संगम नगरी में माघ मेला इलाके के सेक्टर 4 में शनिवार 24 जनवरी की शाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में हंगामा हुआ। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार शाम करीब 6:30 से 7:30 बजे के बीच कुछ लोग लाठी डंडों और झंडों के साथ शिविर में जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। जमा हुए लोगों ने शिविर के बाहर कथित तौर पर आई लव बुलडोजर बाबा के नाम के नारे भी लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके समर्थक बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। ऐसे में इस घटना को सीधे तौर पर सीएम योगी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि स्नान से रोकने पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी की आलोचना की थी। आज तक के मुताबिक, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शिविर के बाहर कुछ लोगों ने लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। जब उन्होंने शिविर के भीतर जाने की कोशिश की तो सेवकों ने उन्हें रोका। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। काफी कोशिशों के बाद हंगामा कर रहे लोगों को बाहर निकाला गया। घटना पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। तो वो चाहते हैं कि इनको यहाँ से किसी बहाने से हटाया जाए। हम लोग बड़ी शांति के साथ, शालीनता के साथ बैठे हैं, तो बहाना तो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने प्लान किया है कुछ लोगों को कि जा करके वहाँ ऐसे नारेबाजी करो जिससे वहाँ उपस्थित जनता में से कोई आवेश में आए, आक्रोश में आए, और फिर अगर वो हाथ उठा दे तो उसी को आधार बना करके लोगों की गिरफ्तारियां करें और पुलिसिया कार्रवाई करके डंडा मार के सबको भगाएं, हमको भी यहाँ से उठाएं। ये उनकी चाल है और इसकी सूचना पहले से ही हम लोगों को मिल चुकी थी, क्योंकि प्रशासन में जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ कुछ सच्चे हृदय के अधिकारी भी रहते हैं, तो वो लोग थोड़ी थोड़ी बात जितनी संभव है बताते रहते हैं। तो पहले से आप देखिए, कल ही हम लोगों को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ करने की योजना है, इसीलिए सीसीटीवी कल लगा दिया गया था। तो सीसीटीवी था, इसीलिए जो लोग आए थे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आते ही खड़े होकर उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, सब सीसीटीवी में कवर हो रहे थे, तो फिर उन्होंने ये नहीं किया। जो लोग देखने वाले थे उन्होंने बताया कि इनके पास धारदार हथियार भी थे, डंडा भी था झंडे में लिखा हुआ, और साथ ही साथ पिस्टल भी थी। तो ये सब लेकर के वो लोग आए थे, कुछ भी कर सकते थे। ये सब चल रहा है। ये कौन लोग थे, हमारे कुछ पता चल पाया है? अब कौन लोग थे ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। हमारे लोग चाहते तो उस समय बहुत सारी संख्या थी यहाँ पर, वो लोग 4 ही लोग थे संभवतः, तो अगर वो उनको पकड़ लेते तो सब पता चलता। नारेबाजी भी कर रहे थे कुछ। लेकिन पकड़ लेंगे तो उसके बाद कहीं बात बढ़ ना जाए, हम लोगों ने सोचा कि शांति से ही काम लेना चाहिए, तो उनको बिना हाथ उठाए धीरे धीरे छाती से धक्का मारते मारते दूर कर दिया। फिर वो लोग दूर खड़े रहे और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद चले गए। नारे लगा रहे थे, आई लव बुलडोजर बाबा। इंडिया टुडे से जुड़े पंकज शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से शिविर प्रभारी पंकज पांडे ने कल्पवासी थाना अध्यक्ष को इस बारे में लिखित शिकायत दी है। शिकायतनामा में लिखा है कि 24 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच कुछ लोग शिविर के बाहर पहुंचे। उनके हाथों में लाठी डंडे थे और वे भगवा झंडे लिए हुए थे। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व जबरन शिविर में घुस गए और उपद्रव मचाने लगे। आरोप है कि ये लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए। शिकायत में बताया गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के सेवकों और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को शांतिपूर्ण तरीके से शिविर के बाहर कर दिया। लिखित शिकायत में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। शिविर में रह रहे श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जाहिर की गई है और कहा गया कि अगर शरारती तत्व दोबारा शिविर में घुसते हैं तो श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले में पुलिस से एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही शिविर परिसर और उसके आसपास पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाने की मांग भी की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। तहरीर में यह भी कहा गया है कि अगर भविष्य में शिविर के अंदर या बाहर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पहले ही किसी अनहोनी की आशंका जताई
आई थी। इसी वजह से उन्होंने अपने शिविर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। उनका कहना है कि अगर उनके साथ कोई साजिश या घटना होती है तो उसके सबूत जनता के सामने लाया जा सकेगा। इसके तहत उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने पालकी स्नान को नई परंपरा बताकर गलत जानकारी दी थी, जिसे पुराने वीडियो सामने आने के बाद झूठा साबित होना पड़ा। घटना के बाद शिविर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले शंकराचार्य के शिष्यों ने उनकी जान को खतरा बताया था। शिविर की सुरक्षा के लिए अंदर और बाहर कुल 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शुक्रवार को अचानक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत भी बिगड़ गई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने कहा कि यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं। यहाँ प्रशासन और उसके लोग हैं संत के वेश में कुछ गलत काम कर रहे हैं, रात में वीडियो बनाते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए थे। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने फैसले पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक एक सनातनी उनके साथ है और इस पूरे विवाद में कई नकली चेहरों की पहचान हुई है। मौनी अमावस्या पर पालकी के साथ स्नान करने से रोके जाने के बाद से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पिछले 7 दिनों से शिविर के बाहर ही बैठे हैं। शनिवार 24 जनवरी को हुई इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपनी पालकी छोड़ दी है और फिलहाल वैनिटी वैन में रह रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक उसे लाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।